बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। एक दफ़ा का वाक़या है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने बालकोनी में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज़ की कि सरकार रहमतुल्लाह अलैह मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। तो इस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी इकलौती बेटी है, वो बड़ी ही खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है, मैंने अभी तक इस घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरे इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती है, लेकिन आज जब वो मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची है कि वो उसे फलांग भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नाम और निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाओ ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने इस मुरीद से फरमाते हैं अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे मुरीद क्या तुम जानते हो कर्ब के वीराने को। तो इस मुरीद ने अर्ज किया सरकार वो तो बड़ा भयानक जंगल है और बड़ा वहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहां जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कर्ब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होगी। वो जिन्नात धाड़ते हुए भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उठा सकता है। वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात आपसे पूछेगा अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मेरे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम का यह मुरीद कर्ब के वीराने की तरफ चल देता है, दो किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पे बैठ जाता है। कर्ब के वीराने पर जाकर हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े हैबतनाक जिन गुजरते हैं और इस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूटते हैं तो इससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौजें चली जाती है। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी शान और शौकत के साथ आ रहा था। जब इसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मरीज पर हमला करने के लिए लगता। जैसे ही हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर बैठ गया और इससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्या बात है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौस आजम का मरीज हूँ, मेरी लड़की छत पर गई थी और वहां से मेरी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन इसको उठाकर ले गया है, मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है,
कोई जिन इसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुएं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो इस लड़की को लेकर आना, और जो जिन इस लड़की को ले गया इसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर इन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें मिली नहीं है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात फौज समुंदरों की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद जो जिन इस लड़की को ले गया था, इसको और इस लड़की को शहंशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं। इन जिन्नात ने कहा कि ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने इस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे पता नहीं कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे इनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा, ऐ शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि यह लड़की अपनी मकान के छत पर इस अंदाज में खड़ी थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खुला हुआ था और यह अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाए तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में भी जगह ना मिले। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था ढेर कर दी जाए, इसको कत्ल कर दो। और इस लड़की को सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा, यह लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना, और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। यह शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज दी कि ऐ शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? तो सरकार गौस आजम ने मुरीद से कहा, बताओ तुम लोग भी सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख है, वो जिन्नात के भी हाकिम है। शेख की निगाह जब अड़ जाती है तो कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। मोहतरम हजरात, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।